जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर नीचे का बेल आइकन को जो प्रेस कीजिए। भारत के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। टाटा ग्रुप को दुनिया भर में प्रसिद्ध दिलाने वाले रतन टाटा का बुधवार रात निधन हो गया है। 86 वर्ष की आयु में रतन टाटा ने मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति में पिछले 5 साल में 865% का उछाल आया है। फोर्ब्स ने दुनिया के अमीरों की सूची जारी की है। उसके मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी 116 बिलियन डॉलर के साथ भारत के अमीर उद्योगपति है। साथ ही के अमेरिकों की सूची में 90वें पायदान पर है। 6 सीटों पर सपा प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही कुंदर के उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कुंदर के उपचुनाव में साइकिल पर कौन सवार होगा यह भाजपा की रणनीति तय करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा के पत्ते खुलने के बाद ही सपा अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने तीसरी बार जीत दर्ज की है, जिसमें उसे 48 सीटें मिली है। नैब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा ने सरकार बनाई है और वह 12 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोक दल को बड़ा झटका लगा। इस झटके पर असर यूपी उपचुनाव के लिए नहीं बल्कि रालोद के अगले के प्लान पर भी पड़ सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा है कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए एक सबक है कि हिंदुओं को बांटकर एक राज नहीं चलाया जा सकता। संसद में भाषण से लेकर रैलियों तक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार यह दोहराते दिख रहे हैं कि आखिर देश के सचिवों में से कितने ओबीसी है। वह कहते हैं कि 100 में से महज 3% ओबीसी अधिकारी है, जबकि उनकी 60% से ज्यादा आबादी है। अब उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास कर रही है, तभी तो मखाने की खेती को प्रोत्साहित देने का प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। मखाना की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपए के अनुदान सरकार देगी। रतन टाटा को भारत रत्न मिले, इसको लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट ने आज एक प्रस्ताव पास किया है। पहले रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई, इसके बाद प्रस्ताव पास किया गया। महाराष्ट्र सरकार अब इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ग्वालियर में 100 बिस्तरीय दस्तावेज अस्पताल के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री यादव और अन्य सभी अतिथियों ने भगवान गणेश का पूजा कर और फीता काटकर देवराज अस्पताल का उद्घाटन किया। गुजरात में नवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं इसी बीच मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। नवरात्रि के 7वें दिन राज्य में बीते 24 घंटे में सुबह 6 बजे तक 15 जिलों के 54 तालुकों में बारिश दर्ज की गई है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि वह अपनी अनूठी रुचि और कार्य से प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। हरियाणा चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर कांग्रेस की पटकनी दे दी है। भाजपा के सामने राहुल गांधी की चाल धरी की धरी रह गई। भाजपा ने हरियाणा में यूं ही तीसरी बार जीत दर्ज नहीं की है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने दिवंगत रतन टाटा को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित करने की सिफारिश केंद्र सरकार से करने की मांग की गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन की पुष्टि की। उन्होंने कहा है कि सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे और
INDIA गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि मुलायम सिंह यादव को पूरे परिवार ने श्रद्धांजलि दी है। साथ ही उन्होंने स्वर्गीय रतन टाटा को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण अडानी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय व्यापारिक धारणाओं में से उन्होंने टाटा की सबसे अधिक प्रशंसा की है, क्योंकि रतन टाटा ने अपार संपन्न दूरदर्शिता और निष्ठा के साथ समूह को कई दशकों तक गौरव दिलाया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। भाजपा ने राज्य में जीत की हैट्रिक लगाते हुए एक बार फिर सत्ता में खुद को बरकरार रखा है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को 37 सीटों पर जीत हासिल हुई है।